गुड इवनिंग क्लास। आज आप सभी का मिश्रा सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हम लोग नागरिक शास्त्र के अध्याय 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 12 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हर वर्ष लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हों, दीर्घ उत्तरीय हों, लघु उत्तरीय हों। और हम लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और महासभा वास्तव में होता क्या है। तो हम इसे एक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नागरिक शास्त्र में अध्याय 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग महासभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर टिप्पणी करें। टिप्पणी से मतलब इसके बारे में बताएं। तो ये दोनों ही महासभा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो कौन सा है? महासभा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सभी मेंबर्स मिलते हैं। तो इसे विश्व संसद के रूप में भी जाना जाता है। जिस प्रकार हर देश का महत्वपूर्ण संसद होता है, कोई भी निर्णय, कोई भी नीति, कानून या देश की व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से सुचारू रूप से लागू होती है, तो आप सभी जानते हैं कि संसद से होती है। ठीक है। तो संसद की ये तो देश की बात हो गई। जैसे भारत है हमारा, भारत की संसद कहाँ पर स्थित है तो सभी जानते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसद मानी जाती है और वहीं से सारा कुछ नियम, कानून सब कुछ बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यह महत्वपूर्ण अंग है महासभा, और इसे विश्व संसद के रूप में भी जाना जाता है। कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे कि विश्व संसद के रूप में किसे जाना जाता है, तो महासभा को जाना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इसे आप जरूर याद रखना। और इसे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसमें अपना 5 सदस्य भेजने का अधिकार रखता है। यानी विश्व संसद में, महासभा में जो भी देश सहभागी है, उसका मेंबर है, वो अपने कंट्री से 5 ऐसे सदस्य जो कानून के जानने वाले हों, अच्छे वक्ता हों, नेतृत्व के गुण रखते हों, सुशिक्षित हों, अच्छे आदर्श गुण हों और आदर्श चरित्र हों, ऐसे 5 व्यक्तियों को सभी कंट्री महासभा में भेजने का अधिकार रखती है। और किसी भी निर्णायक मतदान के अवसर पर, यानी कि जब कोई निर्णय हो रहा हो, तो वो 5 मिलके जो मत देंगे, यानी उनकी सहमति से ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अगर वो नहीं शामिल हो 5 सदस्य, तो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से उन 5 के मत को एक माना जाता है। और इस सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, यानी महासभा का अधिवेशन पूरे वर्ष में एक ही बार आहूत की जाती है। और वो माह कौन सा होता है? तो सितंबर होता है। ठीक है। कौन सा महीना? सितंबर। सितंबर की जगह पे आप लोग कहीं गलती से दिसंबर मत लिखाना बच्चे। ठीक है। अक्टूबर से पहले का मंथ जो होता है सितंबर, उसको लिखना है आपको। तो इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर में होता है। इसके अलावा अगर कभी कभी विषम स्थिति में सुरक्षा परिषद आग्रह करता है, संघ का महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकता है। जैसे कि सुरक्षा परिषद को कोई अचानक से नीड हो गया कि नहीं सभा बुलाना जरूरी है, तो ऐसे में सभा को कौन बुलाता है?
तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि संघ का जो महासचिव होता है, संघ का जो महासचिव होता है वो विशेष अधिवेशन बुला सकता है, यानी सितंबर से पहले या बाद में भी। तो इस बात को जरूर समझ लीजिएगा आप अच्छे से। इसी के साथ महासभा सभी अंतर्राष्ट्रीय विषय पर विचार कर सकती है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, तो महासभा उस पर विचार रखने का पावर रखती है। साधारण विषयों में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, यानी सभी लोगों के मत से निर्णय लिया जाता है। परंतु अगर कोई विशेष विषय हो तो उसमें बहुमत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी सदन के 2/3 सदस्य अगर अपना बहुमत दे दें तो भी वो निर्णय अंतिम माना जाता है। अब आपको एक बात और इसी क्रम में बताते चले कि आपने नाम सुना होगा विजय लक्ष्मी पंडित का, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी थी, तो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने महासभा में अध्यक्ष के पद पर कार्य किया, यानी महासभा में अध्यक्ष के पद पर रहने वाली विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी। ये भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है या अति लघु में आ जाता है कि महासभा के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाली भारत की पहली महिला का नाम लिखिए। तो आप क्या नाम बताएंगे? विजय लक्ष्मी पंडित। नाम याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। अब हम आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। न्याय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संचालित होती है और इसका मुख्यालय हेग में स्थित है, जो वाशिंगटन डीसी में है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। कहीं आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मत लगाना बच्चे, ठीक है। तो न्यायाधीश कितने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? वो 15 होते हैं। उनकी नियुक्ति, निर्वाचन कौन करता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनका निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। और ये कितने वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं? तो ये 5 वर्ष के लिए नहीं नियुक्त होते हैं, ये 9 साल के लिए नियुक्त होते हैं, 9 ईयर्स के लिए नियुक्त होते हैं। कौन नियुक्त होता है? न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। और निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। इसमें सभी निर्णय बहुमत से होते हैं। तो ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल फुल गारंटी है कि 100 आउट 100 लेके आओगे आप सिविक्स में। और इसी क्रम में मैं और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाती रहूँगी, आपको देती रहूँगी। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।